अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कीवीज ने शाहीनों के मुंह से फतह का नवाला छीन लिया। अबुधाबी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 176 रन का आसान हदफ पहाड़ बन गया। आखिरी 6 खिलाड़ी 24 रन के फर्क से पवेलियन लौट गए। आखिरी 5 रन अजहर अली के गले की हड्डी बन गए। न्यूजीलैंड ने अबुधाबी टेस्ट 4 रन से जीत लिया। 5 विकेटें हासिल करने वाले एजाज पटेल मर्दे मैदान करार। परवेज मुशर्रफ से पूछ कर आए कि किस तारीख को पाकिस्तान आएंगे। जब बताएंगे कि फला तारीख फला फ्लाइट से मुशर्रफ आ रहे हैं तभी केस देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त में रिमार्क्स। अदालत ने वकील को मुशर्रफ से वापसी से मुताल्लिक राबता करने की हिदायत कर दी। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के तमाम अबूरी ऑर्डर तलब कर लिए। पाकिस्तान अमन पर यकीन रखने वाला मुल्क है, लेकिन किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। DGISPR की गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं भारतीय फोर्सेस की जानिब से LOC पर सीज़फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है। मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब में किसकी हुकूमत है? चीफ जस्टिस का दरिया रावी में गंदा पानी फेंकने के केस में सवाल। PTI के नए पाकिस्तान की सूबाई वजीर महमूद उर रशीद के जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पता नहीं नया पाकिस्तान बना भी है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जेर जमीन पानी निकाल कर फरोख्त करने वाली 11 कंपनीज के मालिकान को भी कल तलब कर लिया। जस्टिस साकिब निसार ने कहा, क्या कौम को गंदा पानी पिलाने वाले भी माफी के काबिल हैं? अदम पेशी पर कंपनी मालिकान का नाम ECL में डालूंगा। रोटी महंगी, कपड़ा महंगा, बिजली गैस सब कुछ महंगा। ये है नया पाकिस्तान। वाहरे इमरान खान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में खिताब। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले, अवाम से वादे करते हैं फिर भी यू टर्न लेते हैं। मौजूदा हुक्मरानों को अवामी मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। कासा 3 कंपनीज का जॉइंट वेंचर है तो सिर्फ 6 मुल्जिमान कैसे गिरफ्तार हुए? नैब वालों ठीक तरीके से काम करो। आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार आहत चीमा समेत दीगर मुल्जिमान की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शेख अजमत सईद जमानत के मुकदमात में नैब के इम्तियाजी सलूक पर भी सख्त बरहम। कहा, या तो सबकी जमानत हो या किसी की नहीं, कानून सबके लिए बराबर होता है। एहतसाब अदालत लाहौर ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट को 15 रोज रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुलजिम कैसर अमीन को सखर से गिरफ्तार करके 16 नवंबर को लाहौर लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस निपटाने के लिए एहतसाब अदालत को मजीद 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ ने 151 में से 148 सवालात के जवाब जमा करा दिए। 4 सवालात जुमेरात को रिकॉर्ड कराने की इस्तदा मंजूर। फ्लैगशिप रेफरेंस का तफ्तीशी अफसर कल तलब। नवाज शरीफ ने JIT की तहकीकात तासुब और झूठ पर मबनी करार दे दी। कहते हैं JIT महज तफ्तीशी एजेंसी से ज्यादा कुछ नहीं। आम फहम बात है कि तफ्तीशी एजेंसी के सामने दिया गया बयान अदालत में बतौर शवाहिद पेश नहीं किया जा सकता। साबिक वजीर आजम अदालत में जज्बाती हो गए, बराह रास्त जज को मुखातिब कर डाला। कहा, हुकूमत ने 2 मरतबा धक्के देकर मुल्क से निकाला। बच्चे बैरून मुल्क कारोबार ना करते तो क्या भीख मांगते? आज तक समझ नहीं आया कि ये केस बनाया क्यों गया।
सुप्रीम कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन केस में नई JIT बनाने की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच जस्टिस साकत निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। लार्जर बेंच 5 दिसंबर से केस की समाअत करेगा। बेंच में दीगर सूबों की नुमाइंदगी भी होगी। सरे और रायवन महल कब्र में साथ नहीं जाएगा। हुकूमत ने 15,000 जाली अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, साबिक हुकूमत ने मुल्की इदारों को तबाह कर दिया। एक साहब कहते थे, पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन भी होती रहती है। फर्जंदे आला करप्शन के हक में बोलते रहे। बदनवान अफराद खुद को हीरो बनाकर पेश करते हैं। हाथ डाला जाए तो पार्लिमानी निजाम खतरे में पड़ जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शहरी को बाजियाब न कराने पर दाखिला और दिफा के सेक्रेटरी समेत IG इस्लामाबाद और JIT को 20 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। लापता अब्दुल्ला 6 माह में बाजियाब नहीं कराया गया तो मुताल्लिका अफसरान को बरतरफ कर दिया जाए। अदालत की वजीर आजम को वाज़ेह हिदायत। चीन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तालिब इल्म उसामा के कत्ल से मुतालिक वीडियो को गुमराहकुन करार दे दिया। सिफारत खाने के मुताबिक वीडियो में मौजूद नौजवान तालिब इल्म उसामा अहमद नहीं, उसामा की मौत दूसरी वजूहात की बिना पर हुई। मज़कूरा वीडियो से उसामा का ताल्लुक जोड़ना पाक चीन दोस्ती से जलने वाले मुमालिक की साजिश है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। इजलास में मरदमशुमारी के हतमी नताइज के इजरा, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम और गैस लोड मैनेजमेंट समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त आज मिलने का इम्कान। IMF से कर्ज लिया जाए या नहीं, हतमी फैसला आज किया जाएगा। IMF वफ्द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। वजारत खजाना हुक्काम आज वजीर आजम को IMF के शराइत और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब से मालियाती पैकेज मिलने पर IMF से कम कर्जा लेने पर बात की जाएगी। ट्रम्प की हर्जा सराय खुशामदी रहनुमाओं के लिए सबक है। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल कहा। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जानें कुर्बान की। ड्रोन हमलों में जानी नुकसान बर्दाश्त किया। तारीख शायद है कि हुक्मरानों की खुशामद कभी बारावर साबित नहीं होनी चाहिए। चीन हो या ईरान, पाकिस्तान खत्ते में अमरीका की खारजा पॉलिसी के दबाव के तहत ताल्लुकात बिगाड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। CDA ने अदालती अहकामात पर बनीगाला जोन 4 को रेगुलराइज करने का बाकायदा आगाज कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने भी बनीगाला में मौजूद अपनी दोनों रिहायशी इमारतों को रेगुलराइज करने के लिए CDO को दरख्वास्त दे दी। कराची में लाइट हाउस और आराम बाग में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, 150 से ज्यादा दुकानों को मिसमार कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूलों की जानिब से 4 माह की फीस एक साथ लेने पर बरहम। डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल से जामे जवाब तलब। 2006 से अब तक का फीस स्ट्रक्चर भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। 5% से ज्यादा फीस वसूल करने वालों पर तौहीन अदालत का केस चलेगा। आप कैसे लोग हैं, वालिदैन का जरा भी एहसास नहीं। लोअर मिडिल और मिडिल क्लास किस तरह 4 माह की फीस एक साथ अदा करेंगे। पुराने फीस स्ट्रक्चर पर चालान जारी करने का हुक्म। रिहायशी इलाकों में कायम निजी स्कूल सील करने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA और निजी स्कूल्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का हुक्म। तसल्ली बख्श जवाब ना कराए पर अदालत की CDA के वकील की सरजनिश। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए।
सीडीए के पास कोई मंसूबाबंदी नहीं, मास्टर प्लान तबाह कर दिया। सीडीए का मकसद महज अपने लिए प्लॉट्स पैदा करना है, अवामी फलाह व बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच के कयाम के लिए फैसलाबाद, गुजरांवाला और सरगोधा में वकला की हड़ताल जारी। गुजरांवाला में जिला कचहरी और सरगोधा में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दफातर को भी ताले लगा दिए गए। हड़ताल के बायस हजारों मुकदमात इल्तिवा का शिकार, साइलिन को शदीद मुश्किलात। खैरपुर में सगियों के करीब दरिया सिंध में मल्लाह पतन के मुकाम पर कश्ती उलट गई। एक औरत और 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक, 15 अफराद को बचा लिया गया। खातून और बच्चों की लाशों की तलाश जारी। अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हाल में सरकार मज़ीरात करेंगे। और जश्न आमद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। गली गली, कूचा कूचा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। दरूद सलाम की सदाओं से फजाए मुअत्तर।